इस समय जैसा कि नमस्कार, बहुजन संवाद के शाम के 6 बजे के कार्यक्रम में हम आपके सामने उपस्थित हैं। इस समय पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। तमाम उपचुनाव हो रहे हैं और खास करके 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और दोनों महत्वपूर्ण राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। दोनों का चुनाव एक साथ होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किन स्थितियों परिस्थितियों के कारण उस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुका है। वहाँ ईवीएम मशीन बंद हो चुकी है और एक लंबे इंतजार के बाद एक साथ ही गुजरात चुनावों के साथ ही वहां का भी रिजल्ट घोषित होगा। इस बीच क्या होगा, कैसे होगा, अब कुछ भी विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट यही पैदा हुआ है कि विश्वास ही खत्म है लोगों का अपनी इस व्यवस्था पर, अपनी इस सरकार पर, अपने इस लोगों पर। उसी के चलते अभी गुजरात में भी चुनाव हो रहा है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होना है और वहाँ एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ शासन है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब से वहाँ पर मोदी जी बने थे, उन्होंने एक गुजरात मॉडल करके बड़ा हवा फैलाया और पूरे देश के पैमाने पर उसको ले गए। गुजरात मॉडल बहुत आदर्श मॉडल है, यूनिक मॉडल है और उसको लेकर के बनारस आ गए हमारे और बनारस से वो सांसद बने और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि पूरे आज की तारीख में वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और गुजरात पर उनकी तमाम अपेक्षाएं टिकी हुई हैं। गुजरात को वो हमेशा बताते रहते हैं और गुजरात का मॉडल अभी पिछले दिनों हमको वहां दिखाई पड़ा, देखने को पड़ा कि पिछले इस पूरे सत्र में 3 बार मुख्यमंत्री उनको बदलना पड़ा अपना। और उन मुख्यमंत्रियों में भी आज की तारीख में भी जो वहां स्थिति परिस्थिति बन रही है कि 40 विधायकों का टिकट अब तक कट चुका है और मुख्यमंत्रियों का भी टिकट कट चुका है। तो अगर इतना बेहतर मॉडल है, वो चल रहा है सरकार, तो उसको बार बार बदलने की आपको क्या जरूरत पड़ रही है? आप उसको बताइए, पूरे देश के पैमाने पर आप दिखाइए। एक पुल, एक झूला का पुल जो वहां था वो ये आउटडेटेड हो चुका था, लेकिन उसको रिपेयरिंग के लिए वो कह दिया गया था, उस पर फाइनल नोट लग गया था कि अभी पुल नहीं चल सकता है। लेकिन उसको रिपेयरिंग के लिए 2 करोड़ में ठेका क्या दिया गया, वर्क ऑर्डर दे दिया गया और उसको स्वयं संचालित करने के लिए। और पिछले दिनों क्या हुआ, अब तक का भारत का सबसे बड़ा हादसा हुआ। 140 लोग तत्काल उसमें मर क्या चुके हैं, उनकी लाशें बरामद हुई हैं। न जाने कितने लोग कहाँ गए उस नाले में, उस नदी में, आज तक उसका पता नहीं चल रहा है। ऐसी ऐसी तमाम घटनाएं अपने गुजरात में हो रही हैं। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा दौर है, जो मौजूदा स्थिति है, वहां खास करके 3 फ्रंट दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस भी वहां नेक टू नेक फाइट कर रही है और आम आदमी पार्टी भी वहां पैर जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन कोशिशों में जो वहां स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जो वहां की सबसे मजबूत दावेदार है और कहती है कि गुजरात को तो हमने पूरी दुनिया के पैमाने पर दिखा दिया है। गुजरात के लोग आज की तारीख में इतनी आर्थिक उन्नति, इतना आर्थिक विकास कर रहे हैं कि वो दुनिया में 1-2 नंबर के अमीर हो गए हैं, रईस हो गए हैं। तो इन सारी चीजों के बीच वहां हो रहा है। लेकिन इस पे एक चीज और भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वहां घमासान अपना मचा हुआ है। आज की तारीख तक, अब तक वो पूरे देश के पैमाने पर तमाम दूसरी पार्टियों के विधायक खरीदा करते थे, दूसरे लोगों को अपने यहाँ शामिल किया करते थे। और लेकिन आज गुजरात में उनको खुद अपने विधायकों को बचाना उनको भारी पड़ रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को बचाना भारी पड़ रहा है, अपने पदाधिकारियों को बचाना भारी पड़ रहा है। और जिसका परिणाम अभी कल मिला है। आज वहां उनको दौरा करना है, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां दौरा करना है। उसके पहले कल उन लोगों ने कुछ लोग निलंबित किया और आज अभी सूचना आ रही है कि शायद 20 विधायकों को 20 विधायक एक साथ उनके यहाँ पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। तो इन्हीं सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गुजरात का चुनाव जो एक नियोजित तरीके से उन्होंने उसके लिए समय बढ़ाया, उसके लिए बाद में समय लिया और तमाम पुलिस फोर्स और तमाम के बीच में 2 चरणों में वहां चुनाव करवा रहे हैं। और वहां स्थिति यह है कि इनके संभाले नहीं संभल रही है, इनकी पार्टी भी नहीं संभल रही है, इनके उम्मीदवार नहीं संभल रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हमारे बीच